आप सबको जाने से कि प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है। आइए हम एक भजन के साथ प्रभु की स्तुति करते हैं। आप भी हमारे साथ करिएगा। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के इस वचन से प्रभु की अद्भुत स्तुति और प्रशंसा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए हम वचन के लिए थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता इस समय के लिए प्रभु परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया है पिता। इस भजन से प्रभु आपकी सच में अद्भुत महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता प्रभु। हम वचन के भाग में जा रहे पिता परमेश्वर। आपकी बेटी आज हमारे लिए जो वचन प्रभु लेके आई है पिता प्रभु परमेश्वर पिता, उस वचन से हमसे बातचीत करना प्रभु। जो बीज प्रभु आज बोया जाएगा प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में फले फूले और फलवंत होने पाए परमेश्वर। अपने जीवन पे प्रभु उस वचन को ग्रहण करे और करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जब आपकी बेटी वचन सुनाया तो प्रभु आपका आत्मा परमेश्वर पिता उसके अंदर हो के प्रभु कार्य करना पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। वचन के भाग में प्रभु आपके अद्भुत प्रेजेंस को मांगते हुए विनती मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस की पहली पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 5 अध्याय 10 और 11 को पढ़ेंगे हम। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुग है रहेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। इस 10
पद में हम क्या पढ़ते, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। आमीन। हमारा परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह के आने से, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए, इस जगत में आए, तो उनके आने से हमारे जीवन में अनुग्रह आया। आमीन। अनुग्रह आया और तब हम लोग, जो हमारे जीवन में इतना पाप था, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमारे सारे पाप को ले लिया और हमें शिफा दी, हमें नजात दिया और अपने अनुग्रह से हमें भरा। आमीन। हमें अपना अनुग्रह दिया कि हम उसके अनुग्रह में होकर हम आगे बढ़ सके, प्रभु के कामों को कर सके। आमीन। जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। आप मसीह में हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप परमेश्वर की अनंत महिमा के लिए बुलाए गए हो। आमीन। आप परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आपने परमेश्वर को अपने जीवन, अपनी मर्जी से नहीं चुना है, वरन परमेश्वर ने आपको चुना है और अपनी महिमा में परमेश्वर ने आपको बुलाया है। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। आप जब मसीह में आते हैं, आपके प्रभु आपको चंगाई देता है, आपको छुटकारा देता है, आप उसके प्रेम को जानते हैं, वो आपसे कितना प्रेम करता है, आप उस चीज़ को जानते हैं और प्रभु में बढ़ते रहते हैं। आपके जीवन में ऐसा होगा कि आपको दुख उठाना पड़ेगा, बहुत सी परेशानी आएगी, लेकिन वो परेशानी क्यों आएगी? कि आप स्थिर हो। आमीन। आप स्थिर हो। प्रभु चाहता है कि आप स्थिर हो। आने वाली परेशानी से ऐसा ना हो कि ऐसा कोई दुख आए जिससे तुम पीछे हो जाओ, जिससे तुम डर जाओ और भयभीत हो जाओ। परमेश्वर चाहता है जब परेशानी आए तो आप डट कर उसका सामना करें। आमीन। प्रभु के साथ डट कर उसका सामना करें और प्रभु यीशु मसीह में बलवंत और स्थिर बने रहे। हालेलुया। उसके वचन के अनुसार आप स्थिर बने रहे, बलवंत बने रहे और प्रभु के कार्य में पूरी तरह से लौलीन हो जाए। आमीन। जो भी दुख है वो दुख सिर्फ कुछ क्षणों का है, लेकिन जब आप पूरी तरह से उस दुख को उठाकर आप आगे बढ़ना सीखेंगे और जब आप आगे चलेंगे तो आपके लिए प्रभु द्वार को खोलेगा। अगर कोई परेशानी, कोई दुख, अगर कोई पीड़ा भी आएगी तो भी आप उसमें स्थिर रहेंगे और सदा आनंदित रहेंगे। आमीन। दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर बलवंत करेगा। आमीन। हमें बलवंत भी करेगा, स्थिर भी करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुग रहे। आमीन। उसी का साम्राज्य बना रहे और आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद मन करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद 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 जीवित और सामर्थ्य पिता प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन पिता प्रभु जी, परमेश्वर ये वचन, छोटा सा वचन पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु आप इनके जीवन में काम करना। ये वचन जब जाए तो प्रभु आपके लोगों के बीच में कार्य करे और परमेश्वर बहुत तायत से काम करने पाए। प्रभु बहुत तायत से प्रभु आप आशीष दे, आप ब्लेस करे परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों से बातचीत करे। सच में प्रभु इनकी जीवन में अगर आज कोई भी ऐसा दुख है तो प्रभु आप हटा दे परमेश्वर। आप कहते हैं प्रभु तुम सदा आनंदित रहो परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन हमें आनंदित करता है, आपका वचन हमें सराहना देता है, आपका वचन हमसे परमेश्वर, आपका वचन हमें स्थिर करता है और बलवंत करता है। प्रभु आपकी ओर प्रभु आप परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को स्थिर करे और बलवंत करे और आगे जाकर प्रभु कोई सी भी परेशानी क्यों ना है प्रभु आपके बच्चे स्थिर और बलवंत कर प्रभु बनकर प्रभु आपके साथ चल सके। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के द्वारा हर एक को ब्लेस करना प्रभु, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे।